औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। मदीने पाक दा शहर है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर दी या ज़ोहर दी नमाज पढ़ाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से बाहर निकले और पीछे पीछे मौला कायनात मस्जिद से बाहर निकले। चलते चलते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर तशरीफ ले गए और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ ले गए। आप जब घर में दाखिल होने वाले हैं तो देखा, आपको याद आया कि ज़हरा की तबीयत ठीक नहीं है। सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आपने पूछा, ज़हरा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं और बीमार का कुछ खाने का मन चाहता है। ज़हरा अगर तेरी कोई फरमाइश है तो बता। सैयदा ज़हरा पाक ने दिल में सोचा कि घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है और सैयदना अली अल मुर्तज़ा मेरी फरमाइश पूछ रहे हैं। मौला कायनात ने देखा ज़हरा कुछ सोच रही है, फिर हसरत भरी निगाहों से मौला का चेहरा देखा और सैयदना अली अल मुर्तज़ा समझ गए। आपने फरमाया, ज़हरा तू मांग, मैं अली हूँ, मैं अली हूँ, गुलाम अली नहीं है। मौला अली फरमाते, ज़हरा तू मांग, मैं अली हूँ। सैयदा ज़हरा पाक ने फरमाया, मेरा अनार खाने का दिल चाहता है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा, अनार का मौसम नहीं है। याद रहे कि जिस वक़्त सैयदा ज़हरा पाक ने अनार की फरमाइश की, अनार का मौसम नहीं है। और बेमौसम फल अगर मरियम अलैहिस्सलाम के लिए आ सकते हैं तो फिर ज़हरा पाक के लिए क्यों नहीं। मौला अली अल मुर्तज़ा घर से निकले। आपने दिल में सोचा कि ऐसा करता हूं कि यहूदी जिसका नाम शमाऊन है, शमाऊन यहूदी के घर जाता हूं, वो फल का ताजर है, हो ना हो उसके घर से कोई ना कोई अनार मिल जाएगा। सैयदना अली अल मुर्तज़ा चलते चलते यहूदी के घर में पहुंचे। आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मम मम बिलबाब, दरवाजे पे कौन है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया, आना अली बिन अबी तालिब, मैं अली अल मुर्तज़ा हूँ, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। उसने दरवाज़ा खोला और 3 बार फरमा कहने लगा यहूदी मौला अली से, या अली मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, या अली मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, या अली मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ अली इब्न तालिब की शान क्या है, नबी के वीर की शान क्या है। अगर आपको कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता, लेकिन मौला कायनात ने फरमाया, प्यासा कुएं के पास जाता है, ज़रूरत मेरी थी, मैं तेरे पास आया। यहूदी ने अर्ज किया, तो फरमाइए। आपने फरमाया, मुझे अनार चाहिए। कहने लगे, अनार तो नहीं है या अली, मेरे घर में अनार नहीं है। मौला ने फरमाया, अनार है। वो कहने लगा, मेरे घर अनार नहीं है। मौला ने फरमाया, अनार है। वो कहना यहूदी था, वो कहने लगा, मुझे मेरे मूसा नबी की कसम मेरे घर में अनार नहीं है। मौला कायनात ने फरमाया, मुझे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी की कसम अनार है। वो बोलने लगा कि मुझे कलीमुल्लाह की कसम अनार नहीं है। मौला कायनात ने फरमाया, मुझे हबीबुल्लाह की कसम अनार है। इसी तकरार में था, बहस व तकरार में वाक़या चल रहा था कि यहूदी की बेगम घर से बाहर आई, दरवाजे पे आके अपने खामद को कहने लगी कि खामोश, उसकुत, यानी खामोश, तू झूठा है और नबी का वीर सच्चा है, अली सच बोल रहा है, अनार है। उसने बोला, कहां से आया? कहने लगी कि तू यमन से 5 अनार लेके आया था, 4 मैंने तुझे खिला दिए, 1 हाथ की सफाई से मैंने छुपा लिया। अब वो यहूदी सोचने लगा और कहने पे मजबूर हो गया कि घर मेरा, अलमारियां मेरी, ब्रीफकेस मेरे, दरवाजे मेरे, ताले मेरे। फिर अली को कैसे पता चल गया कि मेरे घर में अनार है? तो उसकी बीवी जो थी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, कहने लगी, ओ यह शमाऊन, तू नहीं जानता, इनकी तो डाचियों को भी मालूम है, इनकी ऊंटनियों को भी मालूम है कि अंसारियों का घर कौन सा है। ये तो फिर अली है, ये तो फिर अली है। खैर, वो अनार लेके आया, रुमाल में लपेट के वो अनार दे दिया मौलाए कायनात को।
मौला कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हो आप घर की तरफ चल दिए। जब बाजार में पहुंचे ना, सुभान अल्लाह, बाजार में पहुंचे तो एक बीमार जो अंधा था, जो नबीना था, जो अंधा था, नबीना था, और वो मुसाफिर था, आवाज लगा रहा था, मैं नबीना हूं, बीमार हूं, मेरा दिल अनार खाने को करता है कोई सखी जो मुझे अनार खिलाए। मौला कायनात ने सुना, आपने पास जाके उस अंधे का सर उठा के अपनी गोदी में रखा, और कुर्बान जावा अन्या तेरी शान तो। मौला कायनात ने अनार को चीरा, फाड़ा, खोला और एक एक दाना करके उसको खिलाना शुरू किया, हत्ता कि अनार खत्म हो गया। बात एक है, आप हूं या मैं हूं, अनार लेके आए हो बीवी के लिए, बीवी बीमार हो और इसके अलावा अनार है भी नहीं। तो शाह साहब फरमाते हैं कि उठ के खड़ा हो ऐसा नौजवान जो कहे कि मैं अनार दे दूंगा मांगने वाले को, हालांकि बीवी बीमार है और उसने फरमाइश की है और फरमाइश भी बोल के करवाई गई हो। खैर, मौला कायनात ने जब अनार खिला दिया तो पूछा कौन हो और कहां से आए हो? कहने लगा मैं यमन से आया हूं, मदीने में। आपने फरमाया क्यों आया है, क्या काम है? कहने लगा मैं अली से मिलने आया हूं। सुबहान तेरी कुदरत। तो पूछा क्या मिल लिया या मिलना है? कहने लगा मिला तो नहीं हूं, लेकिन आपका जो अंदाज अखलाक है मुझे मालूम होता है कि आपके अलावा अली और हो सकता नहीं। खैर, बात करते करते आपने अनार खिलाया और आप हाथ झाड़ के घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचे, बस क्या माजरा हुआ अभी ज़हरा पाक ने पूछा नहीं, मौला अली ने बताया नहीं। दरवाज़ा खट खट खट, दरवाज़ा खटका, आप घर पे बाहर तशरीफ़ लाए, पूछा कौन? देखा तो हज़रत सलमान फ़ारसी, सबसे ज़्यादा उम्र वाले साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े हैं। आपने पूछा सलमान कैसे आए हो? या अली, अल्लाह के नबी ने आपके लिए अनार भेजे हैं। आपने फरमाया लाओ दो। देखा, आपने गिनती किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनार 9 थे। आपने फरमाया सलमान अनार ले जाओ, ये अनार हमारे नहीं है। कहने लगे क्यों? कहने लगे कि मैंने नबी पाक से सुना है अल्लाह की राह में देने से एक के बदले 10 मिलते हैं। अगर ये हमारे होते तो 10 होते, 9 नहीं होते, लिहाजा ये अनार किसी और के हैं, हमारे नहीं हैं। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप मुस्कुराए और जेब से निकाला, फरमाया अली मैं यही देखना चाहता था कि अली ढूंढ लेता है अनार या नहीं। ये लीजिए 10 ही अनार हैं। आप अनार लेके अंदर आ गए, यानी कि अल्लाह का फरमान, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, ये बिल्कुल साबित हो गया कि अल्लाह एक के बदले 10 देता है। लेकिन नीयत, खुलूस आपका, अखलाक आपका, जो दिल में जो आपके जो है वो मोहब्बत खुदा होनी चाहिए, मोहब्बत मुस्तफ़ा होनी चाहिए। फिर आप अगर किसी को देते हो तो उसकी तवक्को अल्लाह से रखो, अल्लाह उसके बदले 10 ज़रूर देगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल एक अनोखा वाक़या, अनोखी कहानी, अनोखे किस्से के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।